हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ की कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, जो कि हमारा कौन सा पेपर है, फोर्थ पेपर है। कौन सा पेपर है, फोर्थ पेपर है। फोर्थ पेपर हमारा कौन सा होगा, मैथ का होगा। कौन सा होगा, मैथ का होगा। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि हमें कॉपी कैसी लिखनी होती है। ये हमारे 1 घंटे का पेपर होता है, यानी कि 1 आवर का पेपर होता है, जिसमें टोटल हमारे जो क्वेश्चन यानी प्रश्न होते हैं वो 18 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं, 18 प्रश्न होते हैं, जो हमें पूरे 1 घंटे में करने होते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा बैक मैथ में और या फिर साइंस में लगती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बैक बच्चों की मैथ और साइंस में लगती है। इसलिए आप लोग ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आप लोगों की बैक लगे। बैक लगने से आप पूरे 1 ईयर पीछे हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आप लोगों की बैक लगे। आइए देखते हैं कि हमें मैथ की कॉपी यानी एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखनी है, ताकि हमें अच्छे नंबर मिले और मैथ का पेपर जो है अच्छे से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा मैथ का पेपर आखिर आता कैसा है। ठीक है, तो देखिए हमारा मैथ का पेपर कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये हमारा चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ का 2023 का ये पेपर है। ठीक है, द्वितीय सेमेस्टर का। ठीक है, कितने सेमेस्टर का, द्वितीय सेमेस्टर का पेपर है। हमारे यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के आधारित अंक प्रश्न के सम्मुख देंगे। ये देखिए हमारा प्रश्न है, जो हमारा प्रश्न है, और इसके सामने हमें नंबर दिखाया गया कि कितने नंबर हमें मिलेंगे। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। इसमें कितने प्रकार के प्रश्न रहते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, पहला तो वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी, दूसरा होगा अति लघु, ठीक है, और तीसरा होगा लघु। लघु हमारे 2-2 नंबर के होंगे, अति लघु 1 नंबर का, और वस्तुनिष्ठ भी 1 नंबर का। ठीक, ये हमारा कुछ ऐसा आएगा पेपर। ये देखते हैं 5 हमारे क्या आएंगे, 5 हमारे वस्तुनिष्ठ आएंगे, जिसमें हमें केवल टिक यानी कॉपी में केवल आंसर लिखना है। ठीक, दूसरा है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 6, 7, 8, यानी इसको हमें क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। आगे देखते हैं हम 8 तक हमने वहाँ देखे थे, तो ये रहा हमारा 9, 10वां, 11वां। ठीक, तो 11 ये हो गए, 11 क्या हो गए, यानी टोटल हमारे 11 हो गए। यानी 5 क्या थे हमारे, 5 हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे 1-1 नंबर के, और अति लघु हमारा 1-1 नंबर का हो गया 6। ठीक, यानी 6, 5, 11 नंबर हमारे यहाँ से बन गए। ठीक, आगे हमारा है, ये देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 7। ठीक है, टोटल कितने, 7 क्वेश्चन हमारे 14 नंबर के, यानी 7 क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर के होंगे, जो कि हमारे 14 नंबर बनेंगे। 11 + 14 यानी कि 25, जिसमें से हमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 12 चाहिए। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 12 चाहिए। टोटल 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, पर हमें 12 नहीं, हमें 24, 25 में से अच्छे नंबर 24, 23, 22 जितने भी आ सके लाओ, पर 12 से ऊपर रहे, 25 से 12 से नीचे ना हो। ठीक है, 25 में से अच्छे ही नंबर आए। चलो देखते हैं अब हमें कॉपी कैसे लिखनी है। सबसे पहले जब भी हम पेपर देने जाएं, हमें जब भी कॉपी मिले तो हम सबसे पहले कॉपी में, ये मैथ की कॉपी है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाल लेंगे। पेपर मिलने से पहले जब हमें कॉपी मिल जाती है, अपना रोल नंबर वगैरह लिख लेते हैं, तो हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाल लेंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 1 यानी प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्नोत्तर संख्या 4, प्रश्नोत्तर संख्या 5, ये 5 तक हम अपने फर्स्ट पेज में डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो अति लघु होता है ना, हम इसी पेज से थोड़े सा जो बचता है वहीं से स्टार्ट नहीं करेंगे, उससे हम अगले पेज से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सिर्फ 5 पेपर सॉल्व करना। ठीक है,
ये हमारी कॉपी का पेज है इसलिए थोड़ा लंबा है, उसमें 5 क्वेश्चन आपके आराम से आ जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं, ये हमें सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। उसके बाद में अगले पेज पे हम इसको लिख लेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रश्नोत्तर संख्या 6। इतना हम अपनी कॉपी में पेपर मिलने से पहले, क्या मिलने से पहले, पेपर मिलने से पहले इतना हम अपनी कॉपी में क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, पेपर मिलने से पहले इतना हम अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद में जब हमें पेपर मिलेगा, क्या मिलेगा, जैसे ही हमें पेपर मिलेगा हमारे पास सिर्फ 1 घंटे होंगे। ठीक है, पेपर मिलने के बाद हमारे पास 1 घंटे होंगे। हमें तुरंत पेपर सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद में हमें सीधा आंसर लिख देने हैं। ठीक है, जो भी आंसर सही हो आंसर लिख देना, कौन से नंबर का है वो लिख देना। ठीक है, आंसर लिखना, कौन से नंबर का है वो लिखते चले जाना। ठीक है, ये हो गया हमारा वस्तुनिष्ठ। बस हमें और कुछ नहीं करना वस्तुनिष्ठ में। आगे हम देखते हैं कि हमें अति लघु कैसे सॉल्व करना है। ये रहा हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। ठीक, उत्तर डाला, या आप यहाँ पे हल भी डाल सकते हैं। ठीक है, हल डालिए या उत्तर डालिए या सॉल्यूशन डालिए, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है क्षेत्रफल पूछा गया था। हमने कक्षा के 4 दीवार यानी कि क्षेत्रफल डाल दिया। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, ठीक है, हमने उसको यहाँ पे लिखा। उसको हमने ब्लैक रंग के स्केच पेन से क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है, ताकि जो भी हमारी कॉपी चेक करे वो ये देखे कि हाँ इस बच्चे को सूत्र अच्छे से आता है। वो हमारे सूत्र पे भी हमें नंबर देते हैं। ये बीटीसी का है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए हमें जितना हो सके इसमें एक्सप्लेन करना चाहिए, इसमें एग्जाम्पल अच्छे से देने चाहिए, ताकि टीचर समझ सके कि बच्चों को आप कितने अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने बता दिया एल लंबाई, बी चौड़ाई मतलब ऊंचाई, सब कुछ बता दिया। फिर हमने इस सूत्र पे यहाँ पे क्या रख दिया। उसके बाद में जो भी आंसर आया आपका, ठीक है, जो भी क्या है आंसर, उसको आंसर लिखने के बाद अब ब्लैक पेन से या स्केच से उसको भी हाईलाइट कर दीजिए। ठीक, चाहे सिर्फ नीचे एक लाइन खींच दीजिए, डिब्बा ना बनाइए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर 7 भी है, हमने प्रश्नोत्तर नंबर 7 भी सॉल्व किया। ठीक, इसके आगे हमने सॉल्व किया, आंसर हमने हाईलाइट कर दिया, ताकि टीचर देखे तो सबसे पहले उसे आंसर तुरंत हाईलाइट में दिखाई दे। प्रश्नोत्तर नंबर 8 ऐसे ही अब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। फिर लघु उत्तरीय का भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, जितना जल्दी हो सके सबसे पहले आप उन प्रश्नों को सॉल्व करना जो आपको आते होंगे, वो सबसे पहले आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद में जो आपको टफ़ लगता है या जो नहीं आता फिर सॉल्व करने बैठना। पहले आप वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना जो आपको आते होंगे, और पेपर सॉल्व करते वक्त किसी से बातचीत मत करना, अपना पेपर आराम से सॉल्व करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।